इसका आंसर बताइएगा। ए बी सी क्या है, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपये हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा। तो आपका आंसर आपको बता देता हूँ बी आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग जो बचा है आपका तैयारी किस तरह से आपको होना चाहिए, आपको किस तरह से करना चाहिए, तैयारी कैसे करें, रिमेनिंग जो बचे हुए कैसे करें। आज आपका डेट हो गया है 18 तारीख और नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन है 24 से लेकर के 27 अगस्त तक का, 27 अगस्त। इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। जितने भी आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में तीनों पोर्शंस आएगा, या एसएसटी पढ़ रहे हैं या ईवीएस पढ़ रहे हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाला है, आप उसको जाकर के देखिए। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने डाला है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जाकर उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट या इंपॉर्टेंट नोट्स होता है मैंने उसका सारा वीडियो बना दिया है। ये देखिए, आज लिखा हुआ है टॉपिक्स का नाम भी 1857 की क्रांति, इतिहास का खेला खत्म। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 50 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो देखिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में पूछे गए हैं, एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें कवर किया गया। पहले इससे रिलेटेड मैंने कुछ कंसेप्ट बताया है, कुछ थ्योरी बताया, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव बनाया है। इसको हम देखते हैं, एक मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें करवाया है। उसके बाद मैंने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, ये देखिए स्टार्टिंग से देखिए। पहले मैंने इसमें थ्योरी बताया, अलग अलग बुक से उठाया गया है, नोट्स अलग अलग चीज़ों से उठाया गया है सारी चीज़ें। तो पहले ये सारी चीज़ बताया गया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिए उठाया है, जहाँ से मैं उठा सकता हूँ, जहाँ से मेरे पास नोट्स है, ये सारी चीज़ मैंने आपको लिए तैयार किया है। एमपीपीएससी का देखिए क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। इस तरह से मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा आई विल ट्राई टू हेल्प दोज, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं, एसएसटी का पार्ट हो या साइंस का पार्ट हो या फिर करंट अफेयर्स हो या बिहार जीके का हो, तो सभी का मैं क्या करूँगा, पहले थ्योरी बताऊँगा। चाहे जब भी कोशिश करेंगे, चाहे हम मोबाइल से बनाएं या फिर डिजिटल बोर्ड पर आकर के थ्योरी करवाएं, प्लस एमसीक्यू उसी के साथ करवाएंगे। उसी वीडियो में रहेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप पूरा धैर्यपूर्वक देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा, आपको बताइएगा, आपका फीडबैक कम से कम 8 से 10 लोगों का आता है तो मैं इसको और तेज़ी से करवाऊँगा। साथ ही साथ आपको क्या, मैथ्स और रीजनिंग का मैं करवा ही रहा हूँ। किरण बुक का भी मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 7 आज मैंने कंप्लीट कर दिया, 7th का हाफ पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब रंजीत सर का जो बुक है उसका मैं कंप्लीट करूँगा। ये बुक का मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको पार्ट। ये देखिए, ये शायद ये बुक है, एक सेकंड का, ये देखिए, ये देखिए सारे क्वेश्चंस है, इसका सारे मैंने पार्ट आपको अपलोड कर दिया है आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। इस बुक को मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस करवाऊंगा। जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे फीडबैक मिलता है आपके पास, ये सारे देखिए। अगर आपको चाहिए वीडियोज या फिर इससे रिलेटेड आपको वीडियोज PDF चाहिए तो इसका मैं करूँगा। ये गाइड बुक है, ये आपको गाइड बुक है, इसका भी मैं सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊँगा, इसका भी सॉल्यूशंस आपको करवाऊँगा गाइड के लिए भी। और देखिए क्या क्या चीज़ें कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली यही चीज़ है, तो मैं अभी जो अपलोड किया हूँ वो बता देता हूँ। ये थ्योरी इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, साथ में मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम प्रैक्टिस इस तरह से हम करने वाले हैं किरण बुक के लिए। साथ में इसके अलावा टॉपिक वाइज हम मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज इसी तरह से लाएंगे। टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन हम थ्योरी का हम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइम एंड वर्क, यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ। मान लीजिए टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने जाना, टाइम एंड वर्क हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, या एसआई पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मैंने एसआई का क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा, या सीआई पढ़ा है, या परसेंटेज पढ़ाएंगे, या फिर एवरेज पढ़ाएं। इस तरह से कुछ भी हम पढ़ाएंगे तो पहले इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन जो कि अलग अलग पैटर्न, क्योंकि बिहार बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम ली जा रही है। पिछले 20 साल से इन्होंने एग्जामिनेशन 2005 के बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया है। तो पहले वाले को पैटर्न को देखना, दैट्स अ बिग मिस्टेक फॉर यू, क्योंकि वो उससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। वो काफ़ी एक पैटर्न अलग है, उनकी सरकार अलग थी, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो कुछ भी आ सकता है। तो सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नो डाउट। सारे बुक्स वाले, सारे टीचर्स, सारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं,
तो लेकिन यहीं से आएगा, मान लीजिए रेलवे का कोई उठाएगा या फिर एसएससी का उठाएगा या फिर बिहार एसएससी का उठाएगा, बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन उठाएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का बहुत ईजी रहता है, तो यही सारे रहेगा और इसका लेवल भी ईजी ही रहेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बैंकिंग लेवल का नहीं आएगा और उस लेवल का आपको तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। बस हाँ, रेलवे लेवल का आएगा, ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी में हालांकि क्वेश्चन मैथ्स का बहुत हार्ड होता है, ग्रुप डी का और भी जितने भी हो, जेई का हो गया, एलपी का हो गया, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। उसका सारे क्वेश्चंस को मैं एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगर मैंने वर्क एंड टाइम एंड वर्क बताया या फिर ऐसा ही बताया, पहले ऐसा है कि सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद कुछ नोट्स होगा, मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको ग्रुप में भेजता चला जाऊंगा। ग्रुप में आप ज्वाइन करके बैठे रहिए, आराम से तसल्ली से देखिए, जो चीज़ें मैं देते जा रहा हूँ उसको आप देखते जाइएगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली दिया था इंपॉर्टेंट डेट्स और ये सारे नोट्स, वो जो करके कई लोग पढ़ रहे हैं। ईवीएस का नोट्स डाला हुआ है, ज्योग्राफी का नोट्स डाला हुआ है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो नोट्स है, 6 क्लास का ज्योग्राफी का, पॉलिटी का सारा नोट्स वहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो वो लोग हेल्प ले रहे हैं, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, और उन सभी लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, उन लोगों का 100% सिलेक्शन होगा, इतने गारंटी दे रहा हूँ। रिमेनिंग का जो बचा हुआ अभी आपका लोग 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन, क्योंकि आज 18 तारीख होगा, पिछले 24 दिन लगभग 35 से 36 दिन मान लीजिए, 40 दिन भी नहीं बचा है, सिर्फ 35 से 36 दिन है। इसका भरपूर यूज कीजिए, 35 दिन ही मान लीजिए, अगर आज का दिन खत्म हो जाता है तो 35 दिन आपका बहुत अच्छे से यूज कीजिए, आपका सिलेक्शन से डेफिनेटली होगा। 1 to 5 में जो आपका कंपटीशन है वो नो डाउट आपको भर चुका है। 6.5 लाख लास्ट डेट में देखा जाएगा, 6.7 लाख ऑलरेडी एप्लीकेंट आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन, और जितने भी दूसरे लेवल का है कंपटीशन, जो कि 9 से 10th वाले हैं, 11 से 12th वाले हैं, इनका तो कंपटीशन है ही नहीं। मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा, यानी कि 48 मार्क्स प्लस आपको लाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, 11 से 12th वाले के लिए। और रिमेनिंग बचा है इनमें कंपटीशन 1 से 2 है। एक सीट के लिए आपको 1 से 2 से 3 लोग मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन है, खेला यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा खेला यहाँ पर होगा। एक सीट के लिए आपको 10 से 15 लोगों का होगा, लेकिन इसमें भी कई लोग हैं, सिर्फ अप्लीकेंट है, फॉर्म भर रहे हैं, जो कि सीटेट वाले हैं, जो शायद सीटेट क्वालिफाई भी नहीं करेंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। 7 से 8 लाख फॉर्म आएगी, नो डाउट इसमें आएगा कंपटीशन। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सीट भी यहीं पर है, सीट 69,000, सॉरी ये देख लिए 79,000 यहाँ पर सीट है। 79, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 79,000 मान लीजिए 80,000 के आसपास है, 79,900 समथिंग है, 80,000 के आसपास में सीट है। लेकिन यहाँ पर अप्लीकेंट भी आ रहे हैं, 7 से 8 लाख तक अप्लीकेंट आ रहे हैं, एक सीट पर 10 लोग मिलेंगे। लेकिन सीटेट वाले जो आपको दिख रहे हैं 3 से 4 लाख लोग, 3 से 4 लाख लोग हो, क्योंकि जो पिछले हिस्ट्री उठा के देखिएगा, हिस्ट्री में क्या क्या देखिएगा, सीटेट में जो अगर 15 लाख अप्लीकेंट आते हैं तो सिर्फ पास होते हैं 5 से 6 लाख लोग, लेकिन बचे रिमेनिंग जो 8 से 9 लाख लोग होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी रीजन के कारण। तो ये लोग भी डिस्क्वालीफाई होंगे, उसमें से भी कई ऐसे अप्लीकेंट हो गए 2 से 3 लाख लोग जो अप्लाई यहाँ पर किए हैं, उसमें से लाख लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सीटेट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीरियसली वहीं पर वो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं से मेरे पास भी स्टूडेंट हैं क्योंकि सीटेट्स के लिए भी सीरियस नहीं हो, सिर्फ अप्लीकेंट है, फॉर्म उन्होंने वहाँ पर भी भर दिया, 750 रुपया, 700 रुपये के आसपास लग रहा है, और यहाँ पर भी 750 रुपये के आसपास उन्होंने फॉर्म भरा है। नो डाउट आपको कंपटीशन नहीं होगा ज़्यादा, बस आपको हाँ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं इन लोगों से कंपटीशन आपको देखेंगे तो आपको 20 से 30 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब नंबर की बात करें कि सर मार्क्स का एक अनुमान तक कर सकता हूँ, यह भी कोई एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, संभावित हो सकता है, ये मैं कोई जजमेंटल नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन हाँ आपको इतना अनुमान लेकर चलना पड़ेगा, आपको माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा कि 1 to 5 के लिए खास के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका खेला तो है ही नहीं, इसका कोई खेला नहीं रहा है, इसमें 40% आपको लाना पड़ेगा मिनिमम। मैं जनरल कैटेगरी को बता रहा हूँ, और जो भी कैटेगरी है उसमें और भी कम लाना पड़ेगा, 5% रिबेट मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको 50-60% भी ले आते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है, 50% भी। तो इसमें हम बता रहा हूँ मेनली यहाँ पर ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इन लोगों को ज़्यादा डाउट है, तो कंपटीशन यहीं पर है। इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा जनरल, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी हैं, एससी हैं या फीमेल कैटेगरी के लिए, उसमें 5 से 10 नंबर आप अंक लीजिए। ये सारे मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम आप 85 का टारगेट लेके चलिए। यहाँ पर आप इसमें कम से कम 80 का टारगेट लेकर चलिए। SC ST कैटेगरी या जितने भी हैं 75 लेकर चलिए, इतना नंबर आपका आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, जितने भी यहाँ से भी लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर आपको ये सारे नंबर दिखने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप को पुश कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, किस चैप्टर से छूट रहा है, किस टॉपिक से छूट रहा है,
किस सब्जेक्ट से छूट रहा है। मान लीजिए बायोलॉजी से छूट रहा है, बायोलॉजी के किस टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं है, तो जाकर SCERT NCERT की बुक को उठाइए और उसको क्लियर कीजिए, उस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। मैंने SCERT का बुक मैंने कंप्लीट किया है, 6 क्लास का 8 क्लास का आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी का आज चल रहा है, 6 क्लास और 7 क्लास का चल रहा है, उसका जाकर लेक्चर सुनिए, उसमें हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स है, क्योंकि सिर्फ आकर पढ़ने रहा हूँ स्टोरी फॉर्म में। वहाँ पर क्या है, सबसे अच्छी बात है स्टोरी फॉर्मेट में पॉलिटी का क्लासेज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टोरी के साथ साथ क्या हो रहा है, हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 3 बार 4 बार रिपीट करके बता रहा हूँ, तो उसको जाकर सुनिए। एटलीस्ट 1.5 1.75 के स्पीड में जाकर के सुनिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सब लोग का सभी चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब कहाँ मिलेगा ये देख लीजिए। A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको मेरा फोटोज के साथ ये दिखेगा, क्योंकि कई लोग इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो हार्मफुल फॉर मी, बट हम आने वाले टाइम में इसको हम ले लेंगे इसका, ताकि कोई भी कॉपी नहीं कर सके। आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, ऊपर जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में नहीं दिखता है तो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट जैसे सर्च कीजिएगा, देखिए आपको सारे प्लेलिस्ट बना है। रंजीत कुमार सर का सेट जो है मैं 2-3 दिन से मैं डाल रहा हूँ। ये BTBC का देखिए पॉलिटी का जितना भी लेक्चर है 11 मैंने क्लासेज लिया है, 10 से 11 क्लासेज ले चुका। लैंग्वेज पेपर के लिए जो कि मैंडेटरी है 30 नंबर लाना, आपका हिंदी में 75 नंबर आएगा और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और EVS का जो है 3 से 5 क्लास का में ही पूछना था है, NCERT और SCERT दोनों दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए नोट्स अच्छे से क्वालिटी का दिया हुआ है। इसका PDF भी आप लेना चाहते हैं, PDF आप ले लीजिए, और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी ये नोट्स आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ और चीज़ें हैं, जिससे कि आपको किरण पब्लिकेशन मैथ्स रीजनिंग का सभी लोग को पता ही होगा। और SCERT NCERT ये प्लेलिस्ट इसमें दोनों है, 6 क्लास का और 8 क्लास का दोनों इसमें डाला हुआ है। इसमें मैंने अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो जाकर के ये सारे का थंबनेल भी नहीं बनाया है, तो आप उसको जाकर के एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही है। बिहार टीचर्स के लिए मैंने इतना सारा कुछ हेल्प किया है, और जाकर ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में जाकर के पूछ सकते हैं। जितने भी नोट्स मेरे पास साइंस का तैयार होने वाली है, ऑलमोस्ट 50% तैयार हो चुकी है साइंस का, SCERT और NCERT के बेसिस पर। क्लास 6 का तैयार होने वाली है, 7 का और 8 का इस पर काम चल रही है, ये तैयार हो चुकी है। जब ये दोनों तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप जाकर के यहाँ पर